नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्टली यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्टली चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बाय बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी अपडेट को कवर करने से पहले मैं आप सभी को दो बातें बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, 4 से 5 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी, ऐसा सरकार का कहना है। कभी 1-1 करोड़ तक के रोजगार देने की जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन ऐसे में एक जानकारी देखने के लिए मिली जो कि सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिलेगी कि बड़ा खुलासा हुआ है। 3 साल में सबसे कम सरकारी नौकरियां देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि अगर सरकारों का कहना है तो उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ों की संख्या में रोजगार दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों तक ही सीमित देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें 3 साल में सबसे कम देखने के लिए मिली है। 2020 और 21 में सरकारी नौकरियों पर महामारी की मार पड़ी है। इस दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों की अगर बात करें 27% और राज्य सरकारों की नौकरी की अगर बात करें 21% की जो गिरावट है वो आपको देखने के लिए मिली है। केंद्र ने बीते वर्ष अगर बात करें 87,423 लोगों को नौकरियां दी थी। वहीं अगर बात करें 2019 और 20 के बीच में 1,19,000 के समथिंग देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें तो 31,570 कम देखने के लिए मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर राज्य सरकारों की हम बात करें 3,89,000 लोगों को हायर किया था इससे पहले वित्त वर्ष के मुकाबले। अगर हम बात करें 1,07,000 के आसपास आप सभी को जो कम है वो देखने के लिए मिली है। अब ऐसे में जो आंकड़े देखने के लिए मिले उनका मानना है कि 3 साल में सबसे कम नौकरियां। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी को पता है सिर्फ 69,000 के शिक्षकों को 2020 और 21 में नौकरी दी गई है, जो भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 19 में उनको नियुक्ति पत्र देने थे, है ना। तो 19 के बाद कोई वैकेंसी निकली, उसको अगर नियुक्ति मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी। पुरानी 3-3, 4-4 साल पुरानी भर्ती को अगर नौकरी मिलना कहा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि 2020 और 21 के अंदर उनको नौकरियां मिली हैं। आप उठा करके देखिए इतिहास UPSSC, UPPSC का, इनके माध्यम से अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। सेम TGT PGT अगर 2021 में आकर 2016 वाली भर्ती को यहाँ पर नौकरी देती है तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि 2020 और 21 के अंदर नौकरियाँ दी गई हैं। इसीलिए भले ही सरकार के माध्यम से दावे किए जाते हैं कि 4 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो भर्ती 3-3, 4-4 साल पुरानी देखने के लिए मिली है। पिछले साल से कोई वैकेंसी निकली नहीं है। इस साल जो वैकेंसियां निकली हैं फिलहाल तो कोरोना संक्रमण की वजह से लटकी हुई हैं और पदों की संख्या भी आधी हो गई है। बाकी इसके बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बता दें। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं कराने के बारे में। परीक्षाओं को लेकर लगातार सरकारों के माध्यम से मंथन किए जा रहे हैं कि अब कैसे में जो परीक्षाएं वो करवाई जाएं। कोरोना संक्रमण कम देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे में उम्मीदें ज़्यादा हैं कि जल्द आपको जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। उसी क्रम में अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ और भी कई राज्य सरकारें हैं जिनका ऐसा मानना है कि परीक्षाएँ करा ली जाएँ। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें जो कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, दिल्ली महाराष्ट्र को छोड़कर ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने पर सहमत हुए हैं। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं कि दिल्ली अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, बाकी सभी राज्यों का मानना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा साथ में प्रदेश शिक्षा के बोर्डों की, जैसा कि यूपी बोर्ड की बात करें या फिर अलग अलग राज्यों के बोर्ड की हम बात करें, 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आप जानते हैं, उनको छोड़कर 32 राज्यों और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा कराने पर लिखित में जो सहमति है वो दे दी है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी यहाँ परीक्षा कराने को लेकर जो सहमति है वो दे दी गई है। अब ऐसे में अगर बात करें कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके निष्कर्ष के बाद में 1 जून से पहले की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा आयोजन कराने की जो हामी है, मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी यहाँ पे इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो सहमति हो गई है। हालांकि परीक्षाएं कब से होंगी इसको लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। जैसे ही केंद्र सरकार के माध्यम से परीक्षाओं के आयोजन के बारे में गाइडलाइन जारी होगी तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी एक नई गाइडलाइन जारी करके परीक्षाओं के आयोजन के संबंधी एक जो प्रोफार्मा वो तैयार करा दिया जाएगा। तो ऐसे में चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, CBSE बोर्ड की परीक्षा या फिर प्रतियोगी परीक्षा जो कि हज़ारों की संख्या के अंदर लटकी हुई हैं, उनको भी यहाँ से हरी झंडी जल्द मिलने की संभावना है। बाकी जैसी अगर गाइडलाइन जारी होती है केंद्र सरकार के माध्यम से
उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। फिलहाल सरकार के माध्यम से सहमति जताई गई है परीक्षाओं के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड की गलती के बारे में। वैसे तो एक कहावत है कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये कहावत चयन बोर्ड के ऊपर ज़्यादा फिट बैठती है कि चयन बोर्ड गलतियों का पुतला है। लगभग सभी आयोग का यही हाल है, उन्हीं में से कुछ कम नहीं है हमारा चयन बोर्ड। उसी को लेकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, पिछले 4 सालों से ये मामला लटका हुआ है, 5वां साल लग चुका है। शिक्षक भर्ती के जो टॉपर हैं वो धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे में यहाँ पे इनके माध्यम से वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में 4,500 से अधिक अगर बात करें माध्यमिक विद्यालयों के अंदर टीजीटी पीजीटी 2016 की भर्ती की अगर बात की जाए, उनके लिए जो टॉपर है वो यहाँ धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी भी कर दी गई है, जिसके क्रम में यहाँ जानकारी देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करें 100 से अधिक जो चयनित शिक्षक हैं, उनका कहना है जिले में पद खाली है तो मुख्य सूची के चयनित में से उन शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उस मुद्दे को लेकर चयन बोर्ड बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अगर बात करें इस मुद्दे को लेकर विचार किया जाए तो यहाँ पर उन शिक्षकों को राहत मिल सकती है। जैसा कि आप सभी देखेंगे, गलती चयन बोर्ड की भुगत रहे हैं अभ्यर्थी। चयन बोर्ड की गलती का खामियाजा चयनित मेधावी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। बोर्ड ने रिक्त पदों के सत्यापन कराए बगैर ही पदस्थापन कर दिया था, जिसके चलते 100 से अधिक शिक्षक ज्वाइन नहीं कर सके हैं। बोर्ड ने कुछ अल्पसंख्यक स्कूलों के चयनित तैनात कर दिया है। अगर हम बात करें उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, कई स्कूलों पद से अधिक शिक्षकों का आवंटन कर दिया गया है। कहीं प्रमोशन से पद भरे जा चुके हैं तो कहीं तथा शिक्षकों का कार्यरत होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया कि आप इस स्कूल में जाइए और जाकर के पढ़ाइए, ज्वाइनिंग कर लीजिए, लेकिन वहाँ पर पदों की संख्या खाली नहीं है। तो ऐसे में उनकी जो ज्वाइनिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। अब 5 साल में तो भर्ती जैसे तैसे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन चयन बोर्ड की लापरवाही की अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में जितनी जल्दी पुरानी भर्ती का मामला क्लियर होगा, उतनी जल्दी नई भर्ती को लेकर जो कार्य है वो भी शुरू होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध युवाओं ने मोर्चा खोला है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि युवाओं ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार से मांगा है रोजगार। प्रदेश के युवाओं ने रोजगार मुद्दे पर बुधवार को सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला है, जहां पे आप सभी को बताया कि युवा मंच और भी शिक्षक और भी छात्र संगठनों के माध्यम से अपनी जो मांग है वो देखने के लिए मिली। जिसमें सबसे पहला जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था नोटिफाई यूपीपीआरटी को लेकर। दूसरे नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिला योगी रोजगार दो। दिन भर ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। शाम 5 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा योगी रोजगार दो को लेकर ट्वीट हुए। इसके अलावा नीचे भी आप सभी को अभी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी कि प्रदेश में रिक्त पड़े हुए पदों को न भरने को लेकर, भर्तियां लटकाए रखने को लेकर, चयनित अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति न देने के लेकर और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। ऐसे में अगर हम बात करें 5 जून को फिर से प्रदर्शन करेंगे। अधीन सेवा चयन आयोग की अगर बात करें 8 भर्ती परीक्षा अभी तक लटकी हुई हैं। कृषि प्राविधिक सहायक, युवा कल्याण अधिकारी, साथ ही अगर बात करें और भी कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। इसी को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है। तो ऐसे में लगातार छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो मोर्चा है वो भी खोला जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पे एक और जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से लगभग 3.5 लाख के आसपास आपको जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले हैं कि प्रदेश के युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से ट्विटर पर बड़ी संख्या में ट्वीट देखने के लिए मिले। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं। जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाएगी, जिसके अंदर शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें, बंटी पांडे के माध्यम से कहना है कि जून तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो छात्र आगामी समय के अंदर यहाँ पे जो आंदोलन है वो करेंगे। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं पिछले 4 वर्षों में शिक्षकों की कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। जो भर्ती हुई थी वो शिक्षा मित्रों के पदों पर देखने के लिए मिली थी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छात्रों के मन में एक और सवाल देखने के लिए मिलता है कि यूपी टीईटी या फिर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दोनों में से कौन सी परीक्षा का पहले जो आयोजन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ छात्रों के माध्यम से ऐसा इंतजार है कि पहले यूपी टीईटी आना चाहिए, उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। लेकिन सच तो यही है कि अगर आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो आपको यूपी टीईटी स्वतः दे दिया जाएगा। सरकार भी इतनी समझदार है, जैसा कि आप जानते हैं कि उनके माध्यम से पहले पीईटी लिया गया है और पीईटी के आवेदन भी शुरू कर दिए। उनको पता है कि यहाँ पे उनको कोई नौकरी नहीं देनी है, सिर्फ आवेदन लेने हैं, फंड आ जाएगा, उसके बाद में भर्ती का मामला देखेंगे। तो सेम आप सभी को यहाँ पे पदों की संख्या पर भर्ती की मांग करनी चाहिए बजाय यूपी टीईटी के। क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो 200% आप सभी श्योर मान करके चलें कि सबसे पहले आपके सामने यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे यूपी टीईटी की मांग करते हैं तो सरकार उसको और आगे बढ़ा करके, एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि जो आप सभी का यूपी टीईटी सितंबर में करवा लिया जाए और उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है।
तो ऐसे में आप सभी के पास मौका होगा कि जनवरी तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। लेकिन जो आप सभी का यूपीटीईटी का अगर मांग करेंगे, सरकार उसको और डिले करके दिसंबर में आपका यूपीटीईटी करवाती है, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होता है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में भर्ती लटक जाएगी और ऐसे में आप सभी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो जो भी छात्र यूपीटीईटी की मांग कर रहे हैं उनको सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सरकार विशेषज्ञ पीएनबी का भी कहना है कि जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उससे पहले यूपीटीईटी अवश्य होगा, उसके बिना प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो इसी को लेकर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। तो जो छात्र यूपीटीईटी को लेकर परेशान हैं उन सभी को एक साथ आकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो करनी चाहिए। सेम 69,000 के अंदर भी देखने के लिए मिली थी और यूपीटीईटी सरकार ने पहले से करवा दिया था, जो कि हमेशा की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से दो बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। पहला, जो आप यूपीटीईटी की मांग कर रहे हैं उसको लेकर आपको यहाँ से स्पष्ट है कि यूपीटीईटी अवश्य पहले होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले। और जो छात्र ये चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि यूपीटीईटी की परीक्षा पहले होगी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, बिल्कुल यूपीटीईटी की परीक्षा पहले ही आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब आयोजित होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक आप लोग मांगोगे नहीं, जब तक आप लोग सरकार से सवाल नहीं करोगे, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। पिछले कई दिनों से ट्विटर पर देखने के लिए मिल रहा है, लाखों की संख्या में ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से एक भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा, वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संगठित हो जाएं, पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग अवश्य करें। यूपीटीईटी वैसे ही आ जाएगा। तो कौन सी परीक्षा पहले होगी? यूपीटीईटी सबसे पहले होगा, उसके बाद में आपकी परीक्षा शिक्षक भर्ती की देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करेगी, विचार कीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है असिस्टेंट टीचरों के पदों की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7,200 पदों पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इसको लेकर डिटेल में वीडियो मैंने आप सभी को पहले बता रखा है। पदों के विवरण की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा टीजीटी की, साथ में असिस्टेंट टीचर, हेड क्लर्क और प्राइमरी नर्सरी को लेकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम आयु की बात करें 30 और 32 आपको देखने के लिए मिलेगी। पात्रताओं की अगर बात करें, भारतीय भाषा में अगर आपने बीए किया है तो ऐसे में आप सभी के पास में होना चाहिए। और 12वीं की अगर हम बात करें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड अगर आपने किया है तो आप सभी प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए आप लोग जाएंगे बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं टीजीटी के लिए। प्राइमरी में बीएड को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। शुल्क यहाँ पर 100 रुपये आप सभी से लिया जाएगा। आवेदन शुरू हो गए। अंतिम तारीख 24 जून 2021 है। ज़्यादा जानकारी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 को लेकर। लगातार छात्रों के माध्यम से सवाल किए जा रहे थे, कल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से 26 तारीख मतलब कि कल तक यहाँ पे एक डाटा मांगा गया था, जो कि विद्यालय आवंटन के बारे में था। शासन के अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पर रिक्त पदों की जो संख्या बढ़ेगी, उनका कारण बताया गया था कि जिनके विद्यालय आवंटन नहीं हुए उनके बारे में बताना है, और कुछ जो विद्यालय आवंटन ऐसे भी नहीं करवाए गए, जिनकी नियुक्तियाँ रद्द हो गई हैं, तो उनके भी शेष पदों की जो जानकारी है वो दी जाए। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि रिक्त पदों का जो ब्यौरा वो तैयार किया गया है थर्ड चयन सूची के लिए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी जानकारी आप सभी को बीएसए के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। शिक्षकों की मांगी है जानकारी। यहाँ पे बताया गया गोरखपुर से कि शिक्षक भर्ती विद्यालय आवंटन न होने की वजह से शिक्षकों की जानकारी सभी जिलों से मांगी गई है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, जो कि संबंधित है विद्यालय आवंटन न होने के कारण में, है ना। मतलब ना होने का क्या कारण है ये पूछा गया है। उसी क्रम में यहाँ पे नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। जिले में मतलब गोरखपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया है कि जल्दी भेज दी जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बीएसए से बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी डाटा भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को 26 तारीख तक का समय दिया गया था। फिलहाल जो समाचार पत्र के अंदर लिखा हुआ, उनका कहना है कि ब्यौरा तो तैयार हो गया है। उनके माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि 6 ऐसे यहाँ पे विद्यालय आवंटन नहीं करवाए गए हैं, लेकिन अब जल्द भेजा जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सबब है, क्योंकि इसको लेकर जितनी जल्दी डाटा भेजा जाएगा रिक्त पदों की संख्या निकलेगी, और उसके बाद में आगे की जो कार्यक्रम है वो थर्ड चयन सूची को लेकर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसको लेकर आज बेसिक शिक्षा परिषद में मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा, जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर कितने जिलों जो डाटा है वो आ चुका है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को देर शाम तक दे दूंगा। तो ऐसे में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो तैयार तो हुआ है। कई बीएसयू के माध्यम से ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं। बाकी अब सरकार के पास कितना डाटा पहुंचा है इसके बारे में देर शाम तक आप सभी के सामने जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर खुशखबरी देखने के लिए मिली है। काफ़ी लंबे समय से छात्रों का इंतजार था एलटी ग्रेड के बारे में,
क्योंकि पिछले 4 सालों से लगातार अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि एलटी कला की नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी एलटी कला की अगर बात करें शिक्षक भर्ती में, एनसीटीई ने साथ में बीएफए साथ में एमएफए अर्हता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। एलटी जीआईसी के अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एनसीटीई की हरी झंडी मिलने के बाद ही अगर बात करें नियुक्ति का जो निर्णय है वो लिया गया है। जल्दी आयोग की ओर से इसके बारे में सूचना निदेशालय भेजी जाएगी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा बेकी खान का कहना है कि एनसीटीई की हरी झंडी मिलने के बाद 97 अभ्यर्थियों को वीएफए डिग्री के साथ बीएड नहीं किया है, उनकी नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। इससे पहले आयोग ने वीएफए के साथ में बीएड करने वाले 138 अभ्यर्थियों को नियुक्ति 4 महीने पहले ही दे दी थी। आयोग की ओर से एलटीगेट कला की 464 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। आयोग की ओर से बीएफए के साथ बीएड अथवा बीएड के साथ बीए कला शैक्षिक अर्हता रखी गई थी। तो ऐसे में आप सभी के सामने अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी लंबा इंतजार था, जल्दी आप सभी के सामने यहाँ से जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी यूपीपीएससी से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।